अगर आगा कौन तो सारे काम चले चीर। शाबाश। तो ठीक है, रानी माँ को लेकर इसी रास्ते से निकलो। चलिए रानी माँ। से तेरी उड़ा तू अभी एक कड़ी फूल जाएगी। तो मंत्री प्रताप सिंह ध्यान देकर सुनो। मंत्री प्रताप सिंह कमीना न संसार में राहे हक में जो कर दे और मुझको फना वीर ऐसा नहीं कोई दरबार में। तुझे नाद है इसलिए तू करता जहर जा रहा। सिपाही से कर मार दो काल सर पर आप इसके। किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे। आए वो सामने जिसमें हो हौसला। जहां थैली पे रख करके आए हैं हम जिंदगी मौत का पल में हो फैसला। विजय सिंह क्या समझता है
प्रताप सिंह की आंखों में धूल डालकर अपनी जान बचा लेगा, जिंदा दफन कर दूंगा। कहाँ है विजय सिंह? कहाँ है विजय? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर शराबपत विजय सिंह राजमहल के बाहर जीवित निकलकर चला गया तो राजमहल का कोई भी सिपाही मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। उसे घेर कर राजमहल के अंदर दफन करो, पीछे करो। चलो भगवान, मैं काफी जख्मी और घायल हो गया हूँ और ये दुष्ट प्रताप सिंह अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा कर रहा है। अब हमारे लिए अच्छा होगा कि हम आप यहाँ से किस तरह भाग जाएं। ठीक है, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। जय महाकाल। ऐ महाकाल, हमें वो शक्ति मिल गई है जिससे कि हम इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़कर मणि हासिल कर सके। लेकिन महाकाल, सिर्फ एक बार कृपा करके इतना बता दो कि वो इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा इस वक्त मुल्क के किस कोने में छुपा हुआ है, ताकि हम उन्हें पकड़कर उनसे मणि हासिल करके इसी शरद पूर्णिमा को मणि को सिद्ध कर सके। बता दो महाकाल, बता दो। जय महाकाल, जय महाकाल। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अगर नहीं बताओगे तो मैं अपना शीश काट कर तुम्हारे हवन कुंड में डाल दूंगा। महाकाल बताओ। जय महाकाल, जय महाकाल। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तो देख ये तेरा भक्त त्रिकाल अपने लहू से तेरी धूनी की प्रचंड ज्वाला को कैसे शांत करता है। अपना शीश काट कर तेरे हवन कुंड पर चढ़ा देगा। महाकाल, तुझे बताना होगा। महाकाल, तुझे बताना होगा। जवान को लगाम दे, हराम के सर कलम करवा दूंगा। बीच रास्ते में बैठा आने जाने वालों को तकलीफें दे रहा है। तुझे ये नहीं पता कि सामने से किसकी सवारी आ रही है और तू बीच रास्ते में बैठा है। कौन है तू? मैं कौन हूँ? कौन है तू? जिसकी जमीन पर खड़ा होकर सांसें ले रहा है, उस राजा प्रताप सिंह से पूछता है कौन हूँ मैं? सम्राट प्रताप सिंह। हाँ, शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू कौन से मुल्क का सम्राट है बता। सम्राट मैं हूँ एक तांत्रिक अघोरी त्रिकाल देव। हाँ, मैं महाकाल की आराधना कर रहा था। मेरे महाकाल के बताने वाले थे कि इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा कहां पर छुपा हुआ है। तो तू है वो त्रिकाल जिसका शत्रुओं ने जिक्र किया था। सम्राट, अगर तेरा वो महाकाल तुझे बता भी देता कि इच्छाधारी नाग का जोड़ा कहाँ है तो राजा प्रताप सिंह के मर्जी के बिना, अरे उन्हें पकड़ना तो दूर, तू उनकी सूरत तक देख नहीं पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। मेरे ही राज में रहते हैं। मैंने उन्हें देखा है। तू जानता है? मैंने उन्हें देखा है। तूने देखा है? हाँ। तो बता सम्राट कि वो इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताओगे? अगर तुम मुझे एक मणि देने का वादा करो त्रिकाल तो मैं बता भी सकता हूँ, साथ चलकर वो जगह दिखा भी सकता हूँ। तो तुझे भी मणि चाहिए? हाँ, मुझे भी मणि चाहिए। ठीक है सम्राट। तो फिर ये त्रिकाल वादा करता है कि हम मणि हासिल करके तुझे एक मणि अवश्य देंगे। आओ मेरे साथ। चलो।
घाटी जहां मैंने अपनी आंखों से उन्हें रूप बदलते हुए देखा है। इसी घाटी में? दोनों इसी घाटी में रहते हैं। इसी घाटी में रहते हैं? हाँ। तो ठीक है सम्राट, हम उन्हें पकड़ कर उनसे मणि हासिल कर। चलो जल्दी करो। लेकिन एक बाधा है। बाधा? हाँ। मैं सम्राट हूं, बता, हर बाधा को दूर करवा दूंगा। सम्राट, बाधा यह है कि अगर तू यहाँ रहा तो तेरे जीवन को खतरा हो सकता है। मतलब बाधा कोई और नहीं, बाधा मैं खुद हूं। जी हाँ। मैं यहाँ रहूंगा, मेरे जीवन को खतरा हो जाएगा। हाँ। मैं वो इच्छाधारी है, जहरीले हैं, उन्होंने अगर तुझे देख लिया तो तुझे काट लेंगे, तू समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तब मणि हासिल करोगे? जी हाँ। भाई वाह, तुमने राजा प्रताप सिंह को दिमाग से पैदल समझ लिया है क्या? मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करो, 9-2-11 हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है सम्राट। अगर ऐसा हुआ भी ना त्रिकाल तो एक बात सोच लो, ये प्रताप सिंह की खपड़िया है, घूमी तो बंटा। सम्राट, अगर तुझे शक है, संदेह है, तो यहाँ से कहीं बाहर मत जा। तू यहाँ से कहीं बाहर मत जा। ये जो सामने झाड़ियां दिखाई दे रही है ना, हाँ। इन झाड़ियों में छुप कर बैठ और मेरा करिश्मा देख कि मैं एक इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ कर कैसे मणि। ये बात तुम्हारी हमें पसंद आई। जाओ। मैं उसी झाड़ी में बैठा देख रहा हूँ, तुम मणि हासिल करो। जाओ। जय महाकाल। अरे शमशान घाट के तो मुझे मालूम हो गया कि तुम दोनों इसी घाटी में कहीं ना कहीं छुपे हुए हो। बाहर आ जाओ, हमें वो मणि चाहिए, मणि। जय महाकाल, जय महाकाल। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे, वो मणि मुझे देते, मैं बीन नहीं बचाऊंगा। मणि तो तू कभी नहीं पाएगा। मणि मैं लेकर ही जाऊंगा। काल बिस्थल तुझे आज मालूम हो, काल बिस्थल तुझे मालूम हो, नाग का भेष तुझको बदलना पड़े, मेरी शक्ति के आगे और न टिक पाएगा, मस्त होकर के मोहरा उगलना पड़े। चूरी अभिमान में इस कदर हो रहा कदर तू न पाए मणि, यह समझना पड़े, हो गई भ्रष्ट बुद्धि अघोरी तेरी, नीच कर्मों का फल भी भुगतना कहना। मेरा इस घड़ी तेरी मस्ती का बाजा मैं बजवाता हूँ, मस्त होकर के जब तू लगे नाचने, जबरिया मैं मोहरा उगलवाता हूँ। पापी अपने कुपथ कर्म से बाज आ, तू पथ कर्म से हाथ मल मल के, वरना तू पछता
पाएगा। जान जाएगी तेरी अब इसमें इसी मुझसे हरगिज मरी तू नहीं तुझे वाल कीड़े तू सुन ध्यान से, रेंग दे वाल कीड़े तू सुन ध्यान से, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, और मेरी शक्ति के आगे ना टिक पाएगा। मेरी शक्ति के आगे ना टिक पाएगा। बड़ा आया है शक्ति मेरी नाम में, मेरी शक्ति तो ऐ अघोरी नहीं जानता मेरी औकात क्या, मुझको भगवान शिव रख के कंधे पे है, और विष पिया था जिन्होंने हुए नीले कंधे। विष पिया था जिन्होंने हुए नीलकंठ, उनके ही भक्त के आया। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे वो शिव तुझे कंधे पर रखता है, और उसने विष पिया तो वो तेरा भगवान हो गया। मेरा ही नहीं वो सारे विश्व का भगवान है। गजब रे गजब। अरे शमशान घाट के मुर्दे, विष मैं पीता हूँ, मैं हूँ इस विश्व का भगवान। पाखंडी, बोल। तो विष पीता है इस दुनिया को डसने के लिए, और भगवान शिव ने विष पिया था इस दुनिया को बचाने के लिए। हमान चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरा सारा पाखंड यहीं पर चूक। शमशान घाट के मुर्दे, वह मणि मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मणि तो तू कभी नहीं पाएगा, मणि तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये बीन तुझसे मणि हासिल कराएगी। अघोरी ये बीन नहीं बजेगी। बजेगी। ये बीन नहीं बजेगी। जय महाकाल। जय महाकाल।
रे गजब, नागन भी आ गई। और शमशान घाट के मुर्दे, तू क्या समझता है कि मैं तुझसे बच रहा था अपने आप को बचाने के लिए? अरे मैं तो इसलिए बच रहा था क्योंकि अगर तूने मुझे डस लिया तो तू मर जाएगा। अगर तू मर गया तो समझ ले कि मरी मर गई। ये तेरी नागन जो कह रही बिल्कुल सत्य कह रही है, क्योंकि और ये मेरी शक्ति को पहचानती है, अच्छी तरह से जानती है ये। मेरी शक्ति को पहचानती है और मैं जहरीला भी हूँ, ये खुद ही मरेगा। मुझे जो डसेगा वो खुद ही मरेगा। और ये अमृत दिलाए कि मर जाती है। तो अघोरी, तू इस घमंड में चूर है कि मैं तुझे मरी दे दूंगा अपनी मौत से डरकर। वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये तेरी भूल है अघोरी, तेरी भूल है। गजब रे गजब। और मुझे अपने मरने का गम ना अघोरी, अपने मरने का गम ना अघोरी। और मगर तेरी इच्छा न होने तुझे मैं मरी अपनी हरगिज न दूंगा। मैं छीन लूंगा। तू मरी कभी नहीं पाएगा घोरी। तुझे मैं मरी अपनी हरगिज न दूंगा और मिटा दूंगा बेशक मैं तुझको अघोरी। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे वो मरी मुझे देते, इसके बाद तू मर जा, तेरी आवश्यकता मुझे नहीं है। मरी तो तू कभी नहीं पाएगा। अरे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। नागन, मरी मैं इसी वक्त ले जाकर जाऊंगा और ये तिलस्मी बीन तुम दोनों से मरी हासिल कराएगी। ये बीन नहीं बजेगी घोरी। बजेगी। अगर बजेगी तो मैं गजब रे गजब। अब तो बीन बजेगी, आवाज से बजेगी। जय महाकाल। बच नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से भागो प्रीतम, भागो। मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब इच्छाधारी सामने आए तो खुद जान बचाकर भाग रहा था। क्यों? सम्राट, सत्यानाश कर दिया तूने, सत्यानाश कर दिया तूने। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो क्या समझता है कि मणि इनसे ऐसे हासिल की जा सकती है? तो फिर कैसे मिलती मणि? अरे इन्हें पहले इंसान से नाग रूप में लाना पड़ता है, तब मणि मिलती है। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तूने बताने का मौका नहीं दिया और गोली चला दिया। मैं वही कर रहा था और तूने गोली चला दिया। अगर गोली लग गई, ये दोनों मर गए, तो समझ ले कि मणि मर गई। इससे पहले कि अपना दम तोड़े, हम इनका पीछा करके इनसे मणि हासिल करते हैं।
वाली है। प्रीतम, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रीतम, सामने जब अंधेरा दिखाए, सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सायब ना जाए, सामने जब हे भगवान, ये बेचारे कौन हैं जो इस तरह खून से सने हुए हैं और दर्द से तड़प रहे हैं, मौत की आखिरी सांसें ले रहे हैं? कौन हो सकते हैं ये लोग? आप लोग कौन हैं और आपकी ये दशा, आपकी हालत कैसे हुई? नौजवान, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। हमारी ये दशा तांत्रिक त्रिकाल देव और मंत्री ने मिलकर की है। लेकिन नौजवान, तुम कौन हो? तुम्हारे भी सर से लहू बह रहा है, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। कौन हो? देवी नागरानी, मैं उज्जैन नरेश महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह हूँ। आज उसी दुष्ट प्रताप सिंह ने मेरी भी हालत कर दी है। लेकिन नागरानी, आप कृपा करके ये बताएं, कहीं आप वही इच्छाधारी नागक तो नहीं हैं जो वर्षों पहले हमारे सम्राट कंचन सिंह को पत्थर होने का श्राप दिया था? नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो। महाराज कंचन सिंह जो आज पत्थर के बने हुए हैं, वो मेरा ही दिया हुआ श्राप है नौजवान।